सबको नमस्ते और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। हम गीता के 6th चैप्टर पे बात कर रहे हैं। कल हमने 1 से 4 को दोबारा रिविजिट किया था और 5 और 6 को फिर समझा था। उसके बाद उसके आगे बढ़ेंगे आज हम। और इस पर पहले मैं एक मंत्र पढ़ लेता हूँ, फिर उसके ऊपर फिर गीता पर बात शुरू करेंगे। ये यजुर्वेद का मंत्र है, 36 अध्याय का 8वां मंत्र। ये कहता है, इंद्रो विश्वस्य राजति शन्नो अस्तु द्विपदे शम चतुष्पदे। बड़ा छोटा सा मंत्र है। कहता है कि इंद्र के रूप में, इंद्र वो शक्ति होती है जो हर परमाणु के अंदर एक्टिवेट होती है। जो भी परमाणु होता है उसके अंदर जो शक्ति होती है जो कि एक्टिवेट होकर काम करती है, उसको हम इंद्र कहते हैं। और वो शक्ति जो कि अब्सॉर्ब करती है और उसका निचोड़ लेकर उसकी ठंडाई देती है, ठंडक देती है या उसका रस बनाती है, उसको हम सोम कहते हैं। एक ही परमाणु के अंदर ये शक्तियां होती हैं। तो हमारे अंदर, हर एक के अंदर परमाणु है, के अंदर वो शक्ति है, हर परमाणु के अंदर। तो इंद्र हम उस शक्ति को कहते हैं। अब इंद्र विश्वस्य राजति, सारे विश्व में इंद्र के रूप में तुम राज करते हो। परमात्मा को कहा जा रहा है। शन्नो अस्तु, कल्याण, शन कल्याण, शांति, कल्याण पूर्वक, अच्छाई भलाई। शन्नो अस्तु, दो, कल्याण दो, द्विपदे शम चतुष्पदे, 2 पैर वालों को और 4 पैर या मल्टीपल पैर वालों को। अब इसमें यह कहा जा सकता है कि अगर मैं अपने पर्सनल एंगल के लिए इस प्रार्थना को सोच रहा हूं तो कहूंगा कि जो मेरे पास, मेरे घर में मेरी गायें हैं या मेरे और चीजें हैं, जानवर हैं, घोड़े हैं, इनको शांति दो, इनका कल्याण करो। लेकिन वो पर्सनल लेवल पर है। मंत्र जो होते हैं वो पर्सनल लेवल पर नहीं होते। वो नॉर्मली सारी की सारी मैनकाइंड, सारी सोसाइटी के लिए होते हैं। तो जब हम कहते हैं कि शन्नो अस्तु द्विपदे, 2 पैर वालों पर कल्याण करो, कृपा करो, उसी तरह हम कहते हैं शम चतुष्पदे। कोई भी हमारी प्रार्थना जो है ना, हमारी कोई भी प्रार्थना ऐसी नहीं है जिसके लिए, जिसमें हम सारे यूनिवर्स, सारी दुनिया का भला नहीं चाहते। सर्वे भवन्तु सुखिनः हमारे यहाँ भरा हुआ है हर जगह, हर प्रार्थना। तो ये छोटा सा मंत्र है आज का। इस पर ज्यादा बड़ी चर्चा नहीं करनी, यहीं पर रख लेते हैं। इस पर आ जाता हूं मैं, जो हमने अगले करने हैं। कल हमने 6 तक कर लिया था और ये डिस्कशन करनी शुरू कर ली थी कि 6th चैप्टर में श्री कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं और वो पॉइंट वाइज किन बातों को बता रहे हैं। ये हमने कल बात कर ली थी। कल की बात में अगर लग रहा है कि मुझसे कुछ कल की रिकॉर्डिंग सुनी हो और कुछ पूछना हो तो अभी पूछ लीजिए, फिर हम अगले उस पे चले जाएंगे। क्योंकि कल हमने बहुत सारी अलग अलग छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात कर ली और ये भी देख लिया था कि भगवान कृष्ण किस तरह की भूमिका बांध रहे हैं अपनी बात को करने के लिए, अपनी बात को समझाने के लिए। तो अगर लग रहा है कि कल की बात पे कुछ कहना, पूछना हो तो अभी पूछ लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं। तो चलिए अरुणा जी, 7 और 8 पढ़ लीजिए आप एक साथ। जी। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः
शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म काञ्चनः। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अब हम लोगों ने अभी तक जो बात की है 6 तक, हमने ये बातें की हैं कि कर्म योगी को संकल्प का त्याग करना है। जब वो संकल्प का त्याग करता है तो वो सन्यास की ओर बढ़ता है, क्योंकि संकल्प का त्याग ही सन्यास है। ठीक। फिर हमने देखा कि उसके बाद वो कहते हैं कि कर्म योगी को जब अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है तो अपने लक्ष्य पे पहुंचने के बाद उसको अपने मन को, चित्त को निरोध करके रखना है, ताकि उसके मन में कोई गलत भाव, अभिमान, गर्व वगैरह ना बैठे। ये भी हमने कल देख लिया था। अब इसके आगे बढ़कर भगवान कृष्ण इसमें बता रहे हैं, वो चित्त वृत्ति निरोध की उन्होंने कल बात की है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध बहुत जरूरी। अब चित्त वृत्ति निरोध के ऊपर ही फर्दर वो एग्जाम्पल यूज करके कह रहे हैं नंबर 7 में, जिसने अपनी आत्मा अर्थात अपने मन को जीत लिया, जो संपूर्ण रूप से शांत हो गया, उसका परम आत्मा सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान में सम रहता है, एक जैसा रहता है, उसमें क्षोभ पैदा नहीं होता। अब यहां पर प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः, ये यूज कर रहे हैं वर्ड्स। यहां पर यह समझना पड़ेगा कि परमात्मा शांत हो रहा है, ये तो समझना बड़ा अटपटा हो जाएगा। परमात्मा तो हमेशा ही शांत है, उसको हम और आप क्या शांत करेंगे, या भगवान कृष्ण उसके लिए प्रार्थना करके क्या शांत करेंगे? तो परमात्मा तो हमेशा ही शांत है, वो तो हमेशा ही कल्याणकारी है, हमेशा ही अच्छा करता है। तो यहां पर यह समझना पड़ेगा कि जब वो परमात्मा के लिए परम आत्मा शब्द यूज करते हैं, तो वो अपनी परम आत्मा की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले जब उन्होंने कहा जीतात्मनः, अपने आत्मा, अपने अंदर अपनी सेल्फ को जो जीत लेता है, उसकी अपनी परम आत्मा शांत होकर समाहित हो जाती है, प्रशांत होकर समाहित। वर्ड्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो ये बात समझ में नहीं आएगी। मैंने देखी हुई है ऐसी ट्रांसलेशंस, मेरे पास है किताब जिसमें ये लिखा हुआ है कि परमात्मा को शांति मिले। ये हम पीयूष जी परमात्मा, एक बार और बताइए जरा इसको, जितात्मना प्रशांतस्य। बिल्कुल बता रहा हूँ बिल्कुल बता रहा हूँ। देखिए, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता। जितात्मना, जिसने अपने मन को जीत लिया, या अपनी आत्मा, अपने आत्म बल को जीत लिया। प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता, उसकी परम आत्मा प्रशांत में समाहित हो जाती है। क्या चल रही है चर्चा, क्या चल रही है इतनी देर से? इतनी देर से चर्चा चल रही है चित्त वृत्ति निरोध की। तो जब चित्त वृत्ति निरोध की चर्चा चल रही है, तो वही रेफरेंस ही तो यूज कर रहे हैं ना इसमें भगवान कृष्ण, जिसमें वो कह रहे हैं कि जिसने अपने आप को, अपने आत्मन को, अपने आत्म बल को, अपने मन को जीत लिया, उसकी परम आत्मा बिल्कुल शांति में समाहित हो जाती है। इसके पहले, इसके पहले
भगवान कृष्ण ने शम जो शांति है उसके लिए नंबर 4 में भी तो कहा था ना कि जो कर्म होता है वो कर्म तो पूरा होने के बाद शम शांति होती है। वहां भी तो शांति का यूज किया था। तो जो कर्म की एक्टिविटी है कि जब एक्टिविटीज बंद हो जाएंगी तभी तो शांत भाव आएगा। तो जब शांत भाव आएगा तो प्रशांत भाव कौन सा है? प्रशांत तो तभी है जो अपने मन को पूरी तरह जीत लेगा, जो अपनी चित्त वृत्ति पर निरोध कर लेगा, जो जीत चुका होगा अपने मन के अंदर चलने वाली खलबल खलबल को। जब वो उन खलबलों को जीत लेगा तो उसके अंदर प्रशांत, उसकी जो परम आत्मा है वो प्रशांत हो जाएगी। अब इन्होंने अपनी बात को समझाने के लिए आत्मा के ही अलग 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 भाव या टुकड़े बता दिए। तो क्या टुकड़े बता दिए? कोई फिजिकल उसका टुकड़ा तो हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा तो हमको वैसे ही नहीं पता और हम उसके बारे में फिजिकल बातें कर भी नहीं सकते। तो वो टुकड़े तो ऐसे फिजिकल तो हो नहीं सकते। अब जैसे हम कहते हैं कि इस मनुष्य को आत्मबल, अब हम जब कहते हैं आत्मबल तो उसका मतलब ये होता है कि उसकी आत्मा के अंदर ये बल है कि वो इस काम को कर सके। और फिर कहते हैं आत्मनिष्ठ, मतलब जो आत्मा के अंदर, जिसके अंदर ये डिटर्मिनेशन निष्ठा है, या कहते हैं आत्मसंतुष्ट। तो जो आत्मा अपने अंदर से ही संतुष्ट है, अपने इनर में संतुष्ट है, तो यहाँ पर जब वो जितात्मा कह रहे हैं तो वो उसी तरह कह रहे हैं। और फिर वो जब परम आत्मा कह रहे हैं तो वो उसी के लिए कह रहे हैं कि फिर वो जब अपने आत्म बल से अपने मन, चित्त, अहंकार वगैरह को कंट्रोल कर लेता है, चित्त वृत्ति का निरोध कर लेता है, तब उसके अंदर की जो परम परमानेंट आत्मा है वो प्रशांत होके समाहित, प्रशांति में समाहित हो जाती है। ठीक आ रही है समझ बात? जी जी, बहुत अच्छा। ठीक है। फिर उसमें डिस्टरबेंसेस पैदा नहीं होते। अब डिस्टरबेंसेस कौन से हैं? अब वही बात, योग दर्शन पढ़ेंगे तो योग दर्शन चित्तवृत्ति निरोध के बाद बिल्कुल इसी सब्जेक्ट पे आ जाता है। योग दर्शन कहता है कि जो चित्तवृत्ति निरोध नहीं करता उसके चित्त के अंदर डिस्टरबेंसेस पैदा होते रहते हैं। क्षोभ, क्षोभ, क्षुभ, क्षोभ और क्षुभ मतलब डिस्टरबेंसेस पैदा होते रहते हैं जो उथल पुथल करते रहते हैं, उस मनुष्य के डिटर्मिनेशंस को हिलाते रहते हैं। तो ये जो डिस्टरबेंसेस हैं ये बिल्कुल उसी तरह योग दर्शन ने तो इसके अलग अलग क्लासिफिकेशन किए हैं कि डिस्टरबेंसेस ऐसे 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 होते हैं, वो यहाँ से पैदा होते हैं, यहाँ से उनका एक्टिविटीज इस तरह होती है, क्लासिफिकेशन सारी की हुई। लेकिन यहाँ पर भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं कि जिसका मन अपने मन को जो जीत लेता है उसकी अपनी परम आत्मा, उसको सुख दुख मान अपमान का भय भय और प्रॉब्लम्स नहीं होती। क्योंकि अगली लाइन अगली लाइन वो यही कह रहे हैं, शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमान मन्यो। मान और अपमान के अंदर, सुख और दुख के अंदर, शीत और उष्ण के अंदर, इसको भी समझ लीजिए। सुख और दुख दो ही चीजें तो आती हैं ना हर चीज में। किसी चीज में या हमको सुख मिलता है या दुख मिलता है, हर एक चीज में। या ये खाना अच्छा लगा तो सुख मिला, खाना अच्छा नहीं लगा तो दुख मिला। किसी की बात सुनी तो अच्छी लगी, किसी की बात बुरी लगी तो दुख मिला। हर एक वस्तु में, हर एक चीज में हमको सुख दुख ही मिलता है। और उस सुख दुख में जो वेवर नहीं करता, जो हिलता नहीं है, एक बराबर रहता है, ना उसको सुख से असर पड़ता है ना दुख से असर। फिर उन्होंने दूसरा वर्ड यूज कर लिया, सर्दी और गर्मी, शीत और उष्ण। ठीक, शीत मतलब ठंड, उष्ण मतलब गर्मी। तो शीत और उष्ण,
सर्दी और गर्मी। अब हर इंसान को फील होती है ना सर्दी और गर्मी। अब ये इमोशंस भी तो है ना, सिर्फ फिजिकल फीलिंग नहीं है, इसमें इमोशन भी तो है ना, जिसके अंदर ठंड और गर्मी होती है ना, वार्म इमोशंस और कोल्ड इमोशंस, रिएक्शंस भी है ना, बिहेवियर भी है ना, सारा कुछ हम इसमें डिवाइड कर लेते हैं ना सर्दी और गर्मी के अंदर। तो सुख दुख सर्दी गर्मी, इससे भी बड़ा अगला उन्होंने यूज किया है मान और अपमान। मान और अपमान, इज्जत और बेइज्जती। ठीक, कितनी बड़ी बात है। हम सर्दी गर्मी तो सह लेते हैं, सुख और दुख भी चुपचाप सह लेते हैं, जैसे ही मान अपमान की बात आती है सब उछलने लग जाते हैं, सबको वहां लगती है चोट के पूछो नहीं फिर बस क्या जवाब मिलेगा। ठीक है ना, ये मान अपमान जो इन सब चीजों में, इन अवस्थाओं में हिलता डुलता नहीं है, बराबर रहता है, समभाव का रहता है, उसकी परम आत्मा समाहित हो जाती है प्रशांति में। ठीक, अभी उन्होंने आपको बता दिया है कि वो पिछले श्लोक में जो उन्होंने आपको बताया था कि जो चित्त वृत्ति निरोध है, उस चित्त वृत्ति निरोध का एक्सप्लेनेशन वो क्या कर रहे हैं। अब ये सब चित्त वृत्तियों की बातें हैं, सुख और दुख का फीलिंग भी, ठंड और गर्म की भी, और मान अपमान की भी। कौन सी चीज आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस में कब अटैक करती है, कब चोट करती है, क्या देती है, क्या रिएक्शन आती है, ये सब चित्तवृत्ति निरोध है। चित्त की, कॉन्शियस की वृत्तियों का, फ्लक्सेस का निरोध करना। ठीक, ये सारा वही है जो समझा रहे हैं वो आपको। यहाँ आत्मा के दो पहलुओं का वर्णन है। एक तो वो जो सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान से क्षुब्ध रहता है जब वो इंद्रियों के वश में रहता है। दूसरा वो जब इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है, जब वो इंद्रियों के वश में न रहकर उन्हें अपने वश में करता है, तब आत्मा को ही यहाँ पर परम आत्मा कह दिया गया है। तब मानो ये जो आत्मा है ये परम आत्मा का रूप धारण कर लेती है। तो अब यहाँ पर ये भी समझ लेना चाहिए कि ये सारी की सारी जो फीलिंग्स है ना, मान अपमान सुख दुख गर्मी और सर्दी की, ये फीलिंग्स भी तभी हैं जब हमको इंद्रियों के साथ कनेक्टेड होना होता है। ठीक है, जब इंद्रियां अपनी, इनके साथ हम कनेक्टेड रहेंगे और इंद्रियां ही फील करेंगी, इंद्रियां ही तो फील करेंगी ना, सुख और दुख भी, गर्मी और सर्दी भी, और मान और अपमान भी तो अहंकार में ही जाएगा ना। तो जब ये इंद्रियां फील करेंगी तो फिर हम उनकी दासता, उनकी गुलामी कर रहे हैं। तभी हम उनके कहे के अनुसार, कि उन्होंने कह दिया कि ये अच्छा है, उन्होंने कह दिया ये ठंडा है, उन्होंने कह दिया ये सुख है या ये दुख है या ये अपमानित है, तो हम उनकी दासता करते हैं। लेकिन जब हम उनके ऊपर हमारी आत्मा का कंट्रोल आ जाएगा तो हमारी गुलामी इंद्रियों की नहीं रहेगी। जब इंद्रियों की गुलामी नहीं रहेगी तो आत्मा को इंद्रियों से दी हुई मैसेजेस में दुख सुख ठंडी गर्मी मान अपमान फील नहीं होगा। जब नहीं होगा तब उसको कहा गया है कि अब तो उसको परम आत्मा कहना चाहिए। ठीक, अगला श्लोक जो नंबर 8 है वो कहता है, जिसका आत्मा ज्ञान तथा विज्ञान से तृप्त है, जो कूटस्थ है, अपरिवर्तनशील है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जिसके लिए मिट्टी का ढेला पत्थर और सोना सुवर्ण एक समान है, ऐसे कर्म योगी को युक्त अर्थात भगवान से जुड़ा हुआ कहा जाता है। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, जिसका अंतःकरण ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, कूटस्थ है, अपनी जगह पे बिल्कुल फर्म है, अड़ा हुआ है, हिलता जुलता नहीं है, अपरिवर्तनशील है।
विजितेंद्रिय है, जिसने अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय कर ली है और परमात्मा से जुड़ा हुआ है। ऐसे योगी को समलोष्ठा अश्म कांचनः, जिसके लिए मिट्टी का ढेला, पत्थर और सोना एक समान है। ये नहीं है कि वो अट्रैक्ट हो जाता है इसकी तरफ या उसकी तरफ। ये नहीं है कि उसको लगता है कि ये तो सोना है, इसको तो उठा के पॉकेट में रख लो, मिट्टी को तो फेंक देंगे। क्योंकि मिट्टी की भी तो अपनी वैल्यू है, अपना काम है। वो किसी चीज का निरादर नहीं करता, लेकिन किसी चीज की तरफ लोभ और लालच भी नहीं करता। ठीक। ज्ञान तथा विज्ञान में की बात करते हुए शंकराचार्य कहते हैं कि जो पुस्तकों का ज्ञान है उसको ज्ञान कहते हैं, और जो व्यवहार का ज्ञान है उसको विज्ञान कहते हैं। कूटस्थ का अर्थ करते हुए उन्होंने कहा है कि कूट की तरह स्थित रहने वाला। कूट लोहार के उस लोहे को कहते हैं जिसके ऊपर रखकर गर्म लोहे तपाकर कूटा जाता है। तपा हुआ लोहा ढल जाता है, किंतु कूट नहीं ढलता, वह वैसे का वैसे बना रहता है। आत्मा भी जब इंद्रियों के वेग से प्रभावित ना हो तब कूटस्थ की तरह अडिग रहने वाला कहलाता है। दोनों बातें ठीक है। और लोगों की, औरों की ट्रांसलेशन भी पढ़ते हैं, फिर इन दोनों बातों पे बात करते हैं। कूटस्थ, कूटस्थ किसको, कूट किसको कहते हैं? कूट कहते हैं मुझे याद आ जाती हैं ये चीजें। अगर आपने बरसात की रात फिल्म देखी है, जिसमें मधुबाला और भरत भूषण है, उसमें वो 3-4 बार उस लोहार के सीन, ये की कुटिया का सीन है, जिसमें एक लोहार अपना लोहा कूटता रहता है और उसकी कुटिया में ये दोनों मिलने जाते हैं। उसमें आपको दिखेगा कि वो नीचे एक पड़ा रहता है स्तंभ, मोटा लोहे का टुकड़ा, उसके ऊपर वो दूसरा गरम वाला लोहा रखता है और दूसरी हथौड़ी से ऊपर से कूटता है ताकि उसको शेप दे सके। और उसके साथ साथ उसकी वो आग वाली धौंकनी भी जलती रहती है, जिसके अंदर वो दोबारा डाल के रीहीट कर लेता है और फिर उसके ऊपर रखता है और फिर उसको कूटता है। ठीक। इमेजिन तो कर सकते हैं ना? पता नहीं आप लोगों को सीन याद है कि नहीं याद है। खैर, वो जो नीचे का लोहा होता है ना, वो नीचे का लोहा अपनी शेप को चेंज नहीं करता। वो जो ऊपर लोहा होता है गरम, वो रखते हैं और उसके ऊपर जब ठोकते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। उसकी तीर बनानी है, उसकी कुछ और बनाना है, चमचा बनाना है, कड़छी बनानी है, जो भी बना, वो ठोक ठोक के करते हैं। तो जो नीचे का लोहा है जिसके ऊपर रख के ठोका जाता है उसको कूट कहते हैं। वो चेंज नहीं होता, वो अपनी शेप भी चेंज नहीं करता, उसके ऊपर असर भी नहीं होता। तो कूटस्थ शब्द वहां से आता है, जो फर्म रहता है, जो चेंज नहीं होता, उसके ऊपर गरम लोहा जितना मर्जी ठोका जाए। वही ना, वही बात है ना कि जो गर्मी और सर्दी, क्योंकि सर्दी क्या है? सर्दी है वो हथौड़ी जो ऊपर से पड़ रही है, वो तो गर्म नहीं है ना। लेकिन वो लोहा गर्म है, जो ऊपर रख के जिसको ठोका जाए वो गर्म लोहा है, और ठोकने वाली हथौड़ी ठंडी है। तो कभी सर्दी कभी गर्मी, दोनों चीजें उसके ऊपर रख के ठोकी जा रही हैं, लेकिन वो अपनी शेप साइज को चेंज नहीं करता। उसको कूट कहते हैं। तो ये कूटस्थ है। तो जो इंसान कूटस्थ है, जिसकी अंदर इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फर्म रहता है अपने बिलीफ के ऊपर। किस बिलीफ के ऊपर? युक्त होके परमात्मा के साथ, कि उसका जुड़ाव सिर्फ परमात्मा की तरफ है, कि उसकी जो फर्म बिलीफ है, वो फर्म बिलीफ की ग्राउंडिंग ही ईश्वर है, परमात्मा है। वो कूटस्थ है। ठीक। ज्ञान विज्ञान, इस पर भी बात करता हूं, लेकिन पहले दूसरों की ट्रांसलेशंस पढ़ लेते हैं एक दो, फिर उस पर आ जाते
7 और 8। जिसने अपने आप को इंद्रियों की दासता से छुड़ा लिया है, उसका चित्त प्रशांत रहता है, और जिस प्रकार स्थिर दर्पण में सूर्य का प्रतिबिंब भी स्थिर और स्पष्ट दिखता है, इसी प्रकार प्रशांत चित्त में शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान आदि सब द्वंद्वों के बीच एक रस परमात्मा का आनंद एकाग्र समाहित रूप से प्रतिफलित होता है, जिसकी तृप्ति का साधन उसके अंदर ही उपस्थित है, अर्थात नाना प्रकार के ज्ञान प्राप्त करना तथा उस पर विविध चिंतन द्वारा उसे विज्ञान रूप देना। किंच चित एकाग्र होने से जिसकी इंद्रियां वश में रहती हैं तथा जो ज्ञान के परम शिखर परमात्मा में सदा स्थित रहता है, ईश्वर में स्थित रहता है, जिसके लिए मिट्टी का ढेला, पत्थर और सोना सब एक बराबर तुच्छ हैं। इस अवस्था में पहुंचा हुआ योगी युक्त कहलाता है। उसे किसी जड़ पदार्थ के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता। और देख, द सुप्रीम स्पिरिट is rooted in the knowledge of the self-controlled man whose mind is perfectly serene in the midst of pairs of opposites, such as cold and heat, joy and sorrow, honor and ignominy. 8 में क्या कहा? Yogi whose mind is sated with Gyan, knowledge of Nirgun Paramatma, and Vigyan, knowledge of manifested divinity, who is unmoved under the circumstances, whose senses are completely under control, and to whom earth, stone, gold are alike, is spoken of as a God realized soul. ये ज्ञान को निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान कह रहे हैं और विज्ञान को मैनिफेस्टेड डिविनिटी कह रहे हैं। इन पर बात करते हैं। एक जिसने अपने आप पर, अपने शरीर, इंद्रियों और मन पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया, जिसका मन शांत, कामनाओं से रहित हो चुका, जो व्यक्ति सर्दी, गर्मी, मान अपमान में एक समान अनुभव करता है, वो परमात्मा में स्थित माना जाता है। जो ज्ञान और विज्ञान से तृप्त, पूर्ण रूप से अवगत आत्मा हृदय में स्थित है, इंद्रियों के बाहर से संबंधित नहीं है, जो इंद्रियों का पूरा नियंत्रण रखता है, लोह, पत्थर, सोना सबको एक बराबर देखता है, वो परमात्मा में स्थित और युक्त कहा जाता है। ज्ञान, विज्ञान और शीत उष्ण 5। जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया और इंद्रियों के विषय में तथा कर्मों में समानता प्राप्त कर ली, जो सुख दुख और मान और सम्मान में समभाव से रहता है, वो जीवात्मा परमात्मा में स्थित हो गया माना जाता है। परमात्मा में स्थित का अभिप्राय ये होता है कि जीवात्मा बाहरी संसार से अलग होकर अपने में स्थित परम आत्मा से जुड़ जाता है, युक्त हो जाता है, या अपने अंदर ही परमात्मा से जुड़ जाता है। परमात्मा सर्वव्यापक होने के कारण प्राणी के शरीर में भी है। जीवात्मा तो शरीर में मन बुद्धि के स्थान के समीप एक छोटे से स्थान में ही जीवात्मा रहता है। उस स्थान को योग दर्शन में गुहा कहा गया है या केव कहा गया है। परमात्मा सर्वव्यापक होने से उस स्थान पर भी है, परंतु जो जीवात्मा बाहर की इंद्रियों के द्वारा बाहर के संसार से संबंध रखता है, वो समीप में उपस्थित पास ही रहे परमात्मा की ओर ध्यान नहीं करता। जब जीवात्मा का इंद्रियों द्वारा संसार से संपर्क छूट जाता है, तब वो अपने ही समीप उपस्थित परमात्मा से युक्त हो सकता है। यही परमात्मा में स्थित हो जाना कहा गया है। ठीक।
एक और कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पर, परमात्मा में स्थित हो जाना। तो यहाँ परम आत्मा को परमात्मा कह के ही बताया गया है कि परमात्मा में स्थित क्या होता है। पहली ट्रांसलेशन में हमने देखा था कि वो परम आत्मा में स्थित हो जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि वो परमात्मा में कैसे स्थित होता है। दोनों को समझ लेते हैं। अगले श्लोक के लिए बता रहे हैं, ज्ञान विज्ञान से तृप्त आत्मा। इस पद में विचारणीय बात यह है कि ज्ञान और विज्ञान किसको कहते हैं। गीता के प्रवक्ता ने इसकी व्याख्या 7th चैप्टर में भी की है। उस व्याख्या पर हम अपने विचार विस्तार सहित वहां पर ही रखेंगे। यहाँ इतना बताना ही पर्याप्त है कि पूर्ण विश्व में दो श्रेणियां या पूरे संसार को हम दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। वो पदार्थ जो अव्यक्त हैं वो एक श्रेणी में आते हैं। अव्यक्त जो हमको दिखते नहीं, समझ में सामने आते नहीं, वो एक टाइप के हैं। और दूसरी श्रेणी उन पदार्थों की होती है जो व्यक्त पदार्थ हैं, जो हमको दिखते हैं। अव्यक्त पदार्थों के विषय की जानकारी ज्ञान है और व्यक्त पदार्थों के विषय की जानकारी विज्ञान है। अव्यक्त पदार्थों में दो पदार्थ, आत्मा और जीवात्मा, तो अपरिमाणी हैं, चेंज नहीं होते, कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं होते, वे रूप नहीं बदलते। एक अव्यक्त पदार्थ मूल प्रकृति भी है, वह परिणामी है, वो रूप बदलती रहती है। प्रकृति का मूल रूप अव्यक्त है। इसके प्रथम दो परिणाम है महत और अहंकार। ये महत और अहंकार भी अव्यक्त हैं। अहंकारों के उपरांत जो परिमंडल और परिमंडलों से बनने वाले बहुत सारे पदार्थ बनते हैं वो व्यक्त होते हैं। अतः ज्ञान परमात्मा, जीवात्मा और मूल प्रकृति तथा इसके अव्यक्त परिणाम महत और अहंकारों के विषय में जानकारी का नाम है। और परिमंडल से लेकर जगत के असंख्य पदार्थों की जानकारी विज्ञान कहलाती है। अतः ज्ञान और विज्ञान से अभिप्राय है पूरी जानकारी। ऐसे ज्ञानी को तृप्त पूरे रूप से अवगत कहा जाता है। जो जीवात्मा हृदय की गुहा में स्थित, वह इंद्रियों को नियंत्रण करके परमात्मा में स्थित हो जाता है। इसको समझते हैं क्या कहा जा रहा है। पहली बात में हमने देख लिया कि जो अपनी आत्म बल से अपने आत्मा के अंदर चल रही फ्लक्सेस को, हिलडुल को संभाल लेता है, पकड़ लेता है, वो अपनी ही परम आत्मा के साथ जुड़ जाता है। उसकी परम आत्मा, उसी के अंदर की आत्मा जो कि उसकी अपनी आत्मा है, उसके साथ जुड़ जाता है। दूसरे वाले ने ये एक्सप्लेन किया कि जो इस तरह से संसार की चीजों के साथ, इंद्रियों के संपर्कों के साथ डिटैच हो जाता है, उसके लिए अपने ही अंदर बैठे परमात्मा ईश्वर के साथ जुड़ना संभव हो जाता है, उसके लिए रास्ता खुल जाता है। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि इन दोनों बातों में कहीं भी कोई क्लैश नहीं है। ये दोनों बातें हमको उसी तरह समझ आ सकती हैं जैसे कि हम किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं। यहाँ दो अलग अलग लेवल पर बातें तो की गई हैं। एक मनुष्य ये इसको ट्रांसलेट करता है, वो कहता है कि ये परमानंद जो है, परमात्मा जो है वो परम आत्मा है। और दूसरा ट्रांसलेशन करता है, वो कहता है कि ये परमात्मा है। हमको हमको आपको किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कोई भी मुश्किल नहीं होती, कोई भी मुश्किल नहीं होती। इसमें मुश्किल क्या है कि जो इंसान बाहरी चीजों के साथ, इंद्रियों के साथ, अपने सेंसरी ऑर्गन्स के साथ डिटैच हो जाता है, इनकी गुलामी नहीं करता, फिर वो अपने अंदर की परम आत्मा, परमानेंट आत्मा के साथ जुड़ जाता है। और वही जुड़ने का रास्ता तो है, जिसका अगला स्टेप ये है कि अपने ही अंदर बैठे ईश्वर के साथ, भगवान के साथ वो जुड़ जाए। यही है ना अगला स्टेप। तो एक ही तो स्टेप आगे ले लिया ना दूसरे ट्रांसलेटर ने। तो इसको तो इस तरह समझ लेना पड़ेगा।
और दूसरी बात, किसी भी ट्रांसलेशन में जो मैंने पढ़ी है वहां पर ये नहीं कहा गया कि परमात्मा की प्रशांति के लिए। करेक्ट। वही बात, हम परमात्मा की प्रशांति की कहां से दुआ मांगेंगे, कहां से प्रार्थना करेंगे। दूसरी बात, अब आ जाते हैं ज्ञान और विज्ञान पर। शंकराचार्य ने कह दिया कि ज्ञान तो पुस्तकीय ज्ञान है और विज्ञान व्यवहारिक ज्ञान। ठीक, सिंपल है, समझ लेना, कोई मुश्किल नहीं है इसको समझना। ज्ञान वो है जो कि नॉलेज देता है, विज्ञान वो है जो एक्सपीरियंस से मिलता है। ये भी समझ में आ जाता है हमको। हम विज्ञान साइंसेस को कहते हैं और ज्ञान नॉलेज को कहते हैं। हम ज्ञान विद्या को कहते हैं, विज्ञान अविद्या को कहते हैं। हम दोनों तरह से इनको समझते हैं बातों को। ये समझा रहे हैं हमको कि ज्ञान का मतलब होता है वो चीजें जो कि अव्यक्त होती हैं, क्योंकि इस दुनिया में हम सब चीजों में दो डिविजन्स कर सकते हैं, व्यक्त और अव्यक्त। अव्यक्त जो कि दिखती नहीं है, जो एक्सप्रेस्ड नहीं होती, व्यक्त नहीं होती। तो एक्सप्रेस क्या है? एक्सप्रेस है जो कि या तो हम जिसको देख सकते हैं या फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं, कुछ भी है, ये सारी की सारी व्यक्त हैं। तो व्यक्त तो वो हैं जो कि हमको दिखती हैं, समझ में आती हैं, पकड़ में आती हैं, हर तरह से व्यक्त हैं। अव्यक्त वो हैं जो हमको कभी ना समझ आती हैं, ना हम फील कर सकते हैं, ना देख सकते हैं। तो अव्यक्त की श्रेणी में पहले तो आत्मा और परमात्मा दो तो आ ही जाते हैं। हम तो अपनी आत्मा को, सोल को ना देख सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, ना उसको हम समझ सकते हैं। हमको सबको पता है कि हमारे अंदर एक सोल है। हम सबको पता है कि एक आत्मा हमारे शरीर के अंदर है, कि मेरी एक जीवात्मा है। हम सबको पता है कि जो मैं है वो जीवात्मा ही है, क्योंकि तभी तो जीवात्मा कहती है कि ये मेरा शरीर है, ये मेरी आंखें हैं। तो मेरी आंखें, शरीर तो नहीं ना कहता कि शरीर कह रहा है कि मेरी आंखें हैं। तो जीवात्मा होती है, वो हर शरीर में होती है, ये हमको पता है। ये भी हमको पता है कि जब वो जीवात्मा छोड़ के चली जाती है तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो जो है शरीर वो जिंदा नहीं रह सकता, वो मर जाता है। तो हमको पता है कि कुछ तो है जो उसके अंदर है, जो कि बैठा हुआ है, उसको हम जीवात्मा कहते हैं, उसको सोल कहते हैं, उसको रूह कहते हैं। तो वो तो हमको पता है कि वो अव्यक्त है, ना दिखती है, ना पकड़ में आती है, ना समझ में आती है, ना कुछ और। तो ये चीज तो एक तो है। दूसरी वो जो कि इसी तरह की आत्मा सारे संसार, सारी सृष्टि, सारी क्रिएशन में काम कर रही, इस क्रिएशन की बॉडी के अंदर जो प्राण दे रही है, जिसके आने से ये क्रिएशन काम करने लगती है। अब ये कहना कि ऐसा कुछ है ही नहीं, क्रिएशन तो अपने आप ही काम कर रही है, तो वैसी ही बात है जो इंसान ये कह दे कि मेरे शरीर के अंदर आत्मा तो है नहीं, शरीर अपने आप ही काम कर रहा है। कि शरीर में खाना डाल दिया, शरीर की मशीन चलनी शुरू हो गई, इसके लिए आत्मा की कोई जरूरत नहीं। जब मर जाएगा तो क्या हो जाएगा? खाना नहीं खाया इसलिए मर। ये सारी बातें हैं ना, सुनते हैं ना इधर उधर। तो ये उसी तरह की बातें हैं कि जो कहते हैं क्रिएशन में कोई परमात्मा नहीं है, लेकिन वो क्रिएशन में भी तो एक है ना जो चला रहा है सब कुछ। तो परमात्मा को डिनाई तो हम कर ही नहीं सकते। सो एक वो भी अव्यक्त, क्योंकि वो दिखता तो है नहीं, ना पकड़ में आता है, ना समझ में आता है, ना उसका कोई साइज है, ना शेप है, ना रूप है। वो भी अव्यक्त है। तो दो अव्यक्त तो एपरेंट हैं, जीवात्मा और परमात्मा। तीसरा अव्यक्त हो जाता है जिसको हम मूल प्रकृति कहते हैं, यानी कि प्रकृति के वो परमाणु प्रकृति के जो कि हमको दिखते नहीं है, समझ में भी नहीं आते, कहीं पर सामने भी नहीं आते। तो वो भी अव्यक्त हो गए। जब तक
प्रकृति फॉर्मेशन शुरू करती है, क्रिएशन की फॉर्मेशन शुरू करती है जब परमात्मा का तेज उस पर पड़ता है। उसकी फॉर्मेशन की पहली दो स्टेजेस, महत और अहंकार, ये भी अव्यक्त है, क्योंकि ना ये समझ में आती है, ना दिखती है, ना पता चलती है। पहली स्टेज महत, दूसरी स्टेज अहंकार। कभी प्रकृति की क्रिएशन पे बात करूंगा तो महत अहंकार फिर और डिटेल में समझा। महत महान, बड़ा होना, एक्सपैंड होना, काम स्टार्ट करना। अहंकार उनकी आइडेंटिटीज का बनना शुरू होना, मतलब वो परमाणु जो कि एक्टिवेट हो गए हैं क्रिएशन बनाने के लिए, उन परमाणुओं के अंदर सत्व रजस तमस, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो ओरिजिनल फॉर्मेट है, वो सत्व रजस तमस किस फॉर्म में आ गए हैं, और वो वाले सत्व रजस तमस की आइडेंटिटीज क्या हैं, ये हो गई अहंकार की पहली स्टेज। तो ये जो अहंकार की पहली स्टेज है, यहां तक सब कुछ अव्यक्त है, कुछ समझ नहीं आता, दिखता नहीं है, पकड़ नहीं सकते, देख नहीं सकते, कुछ समझ नहीं। तो ये तो हो गई अव्यक्त। तो ये तो हमको पता है कि ये तीन चीजें अव्यक्त हैं। तो ये तीन चीजें जो अव्यक्त हैं, इनके नॉलेज को ज्ञान कहा गया है। वही बात, पुस्तकीय ज्ञान ज्ञान, और जो सारी सृष्टि का ज्ञान है, सारी क्रिएशन का ज्ञान है, दुनिया का ज्ञान है, इस ज्ञान को विज्ञान कहा गया है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि साइंसेस ही तो हैं जो हमको समझाते हैं कि ये इस तरह है, पानी इस तरह है, हवा इस तरह है, आग उस तरह है, आकाश के अंदर इस तरह है, ये पावर है, यहाँ पर ये काम करो, यहाँ पर यूं चलाओ। ये सारी की सारी क्रिएशन का जो नॉलेज है, इसको हम विज्ञान कहते हैं। विशेष ज्ञान या विभक्ति किया हुआ ज्ञान। तो जो ज्ञान हमको दुनिया की बातें समझाता है, सारे संसार की क्रिएशन की, वो हो जाता है विज्ञान। और जो हमको अव्यक्त चीजों का, परमात्मा जीवात्मा मूल प्रकृति का ज्ञान देता है, वो होता है ज्ञान। तो वही बात, हम तो कहते ही हैं जो कि विद्यमान वस्तुओं का ज्ञान है वो विद्या है, और जो अविद्यमान वस्तुओं का ज्ञान है वो अविद्या है। यही कहते हैं ना। और जितनी भी प्रकृति की क्रिएशंस हैं, चीजें हैं, वो सब कुछ अविद्यमान वस्तुएं हैं। ठीक, क्योंकि वो परमानेंटली रहने वाली नहीं है। ये क्रिएशन हमेशा नहीं रहती, ये बनती भी है, बिगड़ती भी है, फिर बनती है, फिर बिगड़ती है। तो जो चीज हमेशा विद्यमान नहीं रहती, पर प्रेजेंट हमेशा नहीं रहती, उसको अविद्यमान कहते हैं। तो उसकी विद्या को हम अविद्या कहते हैं। तो ये हो गया विद्या, अविद्या, और ज्ञान और विज्ञान। तो श्लोक कह रहा है कि जो मनुष्य ज्ञान और विज्ञान को समझ जाता है, जो ज्ञान और विज्ञान से तृप्त, ठीक है, तृप्त, पूरी तरह से सेटिस्फाइड, पूरी तरह से भरा हुआ, फुल, आत्मा हृदय में स्थित है, ऐसा आत्मा जिसके अंदर ज्ञान और विज्ञान बैठ गया है। क्योंकि हमारा जितना नॉलेज है, जो हमारा ज्ञान और विज्ञान है, वो तो हमारी आत्मा में ही समाहित होता है। अल्टीमेटली तो उसका स्थान आत्मा ही है ना। शरीर तो मर जाएगा ना, शरीर तो चला जाएगा, फिर नॉलेज कहाँ पर जाके बैठेगा? आत्मा में ही तो बैठेगा। तो जिसकी आत्मा में ज्ञान और विज्ञान पूरी तरह से बैठा हुआ है, फुल है, उसके हृदय में इंद्रियों से बाहर की चीजों का कोई भी प्रॉब्लम जिसमें नहीं है। फिर जिसके अंदर ज्ञान और विज्ञान स्थित है, उसके लिए जमीन से निकलने वाली मट्टी, जमीन से निकलने वाला पत्थर, जमीन से निकलने वाला सोना, सब विज्ञान के चीजें हैं,
सब विज्ञान की बातें हैं कि जमीन से ही निकल रही हैं और इनका अलग अलग क्या क्या काम हो सकता है। वो उनको एक बराबर ही देखता है, वो इधर उधर डामाडोल नहीं होता। उसको समझ लेना चाहिए कि वो अपने अंदर के परमात्मा के साथ जुड़ गया है, कि जो उसके अंदर ही परमात्मा है उसी के साथ वो जुड़ गया। ठीक है। अब एक बात और कर लेता हूं यहाँ पर, जो कि हमने अभी पढ़ी थी गीता प्रेस की इंग्लिश ट्रांसलेशन, जिसमें वो निर्गुण कहते हैं। वो कहते हैं निर्गुण ब्रह्मा। जब वो कहते हैं निर्गुण ब्रह्मा तो उसका मतलब होता है वो वाला क्रिएटर जिसके गुण हमको दिखते नहीं है। करेक्ट। वही बात अव्यक्त बात हो गई ना यहाँ भी। जब वो कहते हैं निर्गुण ब्रह्मा तो निर्गुण ब्रह्म वही है जो कि जिसके गुण, जिसकी क्वालिटीज, जिसकी इंग्रेडिएंट्स या जिसकी जो फॉर्मेशंस हैं वो हमको दिखती नहीं है, जिसका हमको समझ में नहीं आता कि है क्या। तो जो समझ में नहीं आता वही तो अव्यक्त है। और फिर वो कहते हैं विज्ञान के बारे में कि मैनिफेस्टेड डिविनिटी। तो मैनिफेस्टेड डिविनिटी का मतलब हो गया क्रिएशन। जो डिविनिटी जिसको हम दिव्य शक्तियां कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि संसार के अंदर इतनी सारी चीजें जो बनी हैं जो हमको तो समझ आती नहीं, वो बनाता है, उसकी ही शक्ति है, तो हम उसको देवता कहते हैं या दिव्य शक्ति कहते हैं। तो मैनिफेस्टेड जो कि क्रिएट हो गई, जो दिखती है, जो समझ में आती है, तो वो मैनिफेस्टेड डिविनिटी। फ्रीज फ्रीज हो रहे हैं, बार बार फ्रीज हो रहा है। मैं फ्रीज हो रहा हूँ? नहीं, हाँ, हो सकता है आपकी इंटरनेट प्रॉब्लम हो रही हो। और लोग अच्छा। बताएं। अच्छा ठीक है। कहाँ से जी फ्रीज नहीं, होना शुरू हो गया? नहीं क्लियर है। जी। हाँ ठीक है। तो ओके। यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन हुई है, जहां पर गीता प्रेस वाले ने अपनी इंग्लिश ट्रांसलेशन में कहा है निर्गुण ब्रह्मा एंड मैनिफेस्टेड डिविनिटी, उसको भी समझ लीजिए कि वो भी ज्ञान और विज्ञान के लिए ही यूज हुआ है। तो निर्गुण ब्रह्म क्या हुआ? निर्गुण ब्रह्म जिसके गुण हमको समझ में नहीं आते, वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो क्रिएटर जिसके की अपने गुण हमको समझ में नहीं आते। मतलब वो कैसा है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, क्या नहीं है, वो हमको समझ नहीं आता। जिसके गुण हमको समझ नहीं आते, एक्सप्रेस नहीं होते, समझाए नहीं जा सकते, वो निर्गुण ब्रह्म है। और जो मैनिफेस्टेड डिविनिटी है, वो जो जो चीज आ गई है, जो क्रिएशन बन गई है, और वो क्रिएशन के अंदर जो डिविनिटीज हैं, यानी कि दिव्य शक्तियां हैं, क्योंकि साइंसेस तो दिव्य शक्तियों के साथ ही काम करते हैं ना। जितनी भी दुनिया के साइंस हैं, जो भी साइंसेस हैं, किसी ना किसी भगवान की बनाई हुई दिव्य शक्ति के साथ ही काम करते हैं। करेक्ट। क्योंकि वो सारी क्रिएशन में जो बनी हुई चीजें हैं वो परमात्मा की बनाई हुई शक्तियां हैं जिन पर वो काम कर रहे हैं। तो ये काम करने वाली शक्तियां सारी वो हैं जिसको इन्होंने मैनिफेस्टेड डिविनिटी कहा है। तो इन्होंने भी ज्ञान और विज्ञान की वही ट्रांसलेशन की है जो कि व्यक्त और अव्यक्त की हुई है। कि जो अव्यक्त पार्ट है वो तो निर्गुण ब्रह्म है, क्योंकि वो समझ में आता नहीं है, और व्यक्त वो है जो कि मैनिफेस्टेड डिविनिटीज है। क्योंकि हमको पता है कि विंड कैसी है, या हमको पता है कि फायर या हीट या रेडियो एक्टिव हीट कैसी है, हम उस पर काम करते हैं, हम उससे क्रिएशन में अपना यूज करते हैं। तो जब हम यूज करते हैं तो ऑब्वियसली वो साइंसेस का पार्ट बन जाती है, तो वो हमारे लिए विज्ञान है। तो यहाँ पर ज्ञान और विज्ञान को इस तरह से इन्होंने ट्रांसलेट किया है, और ज्ञान और विज्ञान को ट्रांसलेट करके ये बताया है कि जिसको ज्ञान मिल जाता है और विज्ञान मिल जाता है, उसके लिए मिट्टी, पत्थर, सोना
मैनिफेस्टेड डिविनिटी का हिस्सा बन जाता है, उसके लिए ये सब कुछ विज्ञान का सब्जेक्ट बन जाता है। उसके लिए ये मन में लालच या लोभ देने वाली चीज नहीं होती। और जिसका ध्यान इन सब चीजों पे नहीं लगता और ज्ञान विज्ञान से वो पूरा होता है, वो परमात्मा में स्थित हो जाता है। वो अपने अंदर बैठे ईश्वर से परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, युक्त हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो अभी तक इन्होंने जितनी भी अलग अलग क्वालिटीज बताई हुई हैं, वो कर्म योगी की क्वालिटीज को फर्दर करके अपनी बात को समझाए जा रहे हैं कि परमात्मा की कर्म योगी जो है वो कैसा होना चाहिए। तो अभी तक वो स्थित प्रज्ञ को समझा चुके हैं पहले कि स्थित प्रज्ञ क्या होता है, सेकंड चैप्टर में। अब उन्होंने आपको चित्त वृत्ति निरोध की बातें समझा दी हैं कि कैसा होना चाहिए, और उसके बाद ये बता दिया है कि बाकी सब कुछ तो ठीक है, ज्ञान और विज्ञान से भरपूर होना भी जरूरी है। वो इसीलिए वो इसीलिए क्योंकि अब वो कर्म की बात तो कर ही रहे हैं कि कर्म करना तो बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ भगवान कृष्ण ज्ञान को भी जोड़ रहे हैं और आगे चलकर कहेंगे कि अगर तुझको मेरी कर्म की बात भी समझ नहीं आती और ज्ञान की बात भी समझ में नहीं आती, तो तू भक्ति के रास्ते पे चल। तो तू उस रास्ते पर चल कि मैं जो कह रहा हूं इसको मान और इसको पूरा। तो अपनी बात को समझाने के लिए वो अपने तरीके से अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन करके डिवाइड करके बात को समझाते हैं। लेकिन ये तो पक्का है कि हम देखते हैं कि जिनमें ज्ञान और विज्ञान भरा होता है वो शांत मन के हो जाते हैं। जिनके अंदर गलत ज्ञान होता है वो शांत कभी नहीं। उनके अंदर कोई ना कोई डिस्टर्बेंसेस, फ्लक्सेस चलते रहते हैं, किसी न किसी जगह वो भटके हुए होते हैं। लेकिन जब ज्ञान और विज्ञान भरपूर हो जाता है मनुष्य के अंदर, तो वो शांत चित्त हो जाता है। जब वो शांत चित्त हो जाता है तो उसका बाहर की अट्रैक्शन से अपने आप खींच लेता है अपने आप को। फिर उसको ये चीजें डिस्टर्ब नहीं करती। क्या चीजें पहले बता दिया, सर्दी गर्मी ठंडा, सुख दुख मान अपमान। अब बता दिया आपको कि मट्टी पत्थर ढेला सोना सब, क्योंकि ये सारी वस्तुएं विज्ञान की चीजें हैं, इनको समझना पड़ेगा। तो जो मनुष्य इस लेवल पर आ जाता है वो परमात्मा के नजदीक आ जाता है, उसमें स्थित हो जाता है, क्योंकि वो प्राकृतिक आकर्षणों से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करता है, हटा लेता है। जब वो हटा लेता है हर चीज से, तो वो अपने अंदर की आत्मा में स्थित होकर परमात्मा के नजदीक आ जाता है, क्लोजनेस हो जाती है। तो कितना टाइम हो गया? अरे, तो 7 और 8 में भगवान कृष्ण ने ये बातें समझाई हैं। अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को लेकर हम अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन समझने की बात एक ही है। उनमें बहुत ज्यादा कोई क्लैश नहीं है थॉट्स में। ठीक, बताइए, कुछ पूछना हो कहना हो तो पूछ लीजिए, टाइम तो ऑलमोस्ट हो रहा है। हाँ जी। It's a case of mind over matter, Piyush ji. ठीक है, माइंड भी तो चला जाता है ना। मतलब माइंड को कंट्रोल इतना करो कि मैटर के साथ वो इधर उधर ना बहे। माइंड ही तो फ्लक्स करता है ना हमेशा। बिल्कुल ठीक बात। कंट्रोल तो माइंड को ही करना है। हम्म। हाँ जी, और कोई बात, कोई कमेंट, कुछ कहना पूछना?
आपके लेक्चर में सवाल आते हैं, उसके बाद फिर अगली ही लाइन में जवाब भी मिल जाता है, तो फिर क्या पूछें? हम्म, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अरुणा जी कुछ पीयूष जी, कहेंगी? हाँ जी, हाँ, बताइए। मेरे मन में एक डाउट आया था कि ज्ञान और विज्ञान दोनों की बातें चल रही थी। दोनों का ज्ञान होना जरूरी है ऐसे कहा जा रहा था, लेकिन मेरे मन में ये आया कि विज्ञान का जो नॉलेज होता है, विज्ञान से प्राप्त नॉलेज होता है, वो तो एक नेचुरल टेंडेंसी ही होती है मन की, बुद्धि की, कि हम वो ज्ञान प्राप्त कर ही लेते हैं। लेकिन जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है वो ज्ञान से हो जाता है, ना कि विज्ञान से, ऐसे मुझे लग रहा है। तो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण विज्ञान की बात भी समझ लो ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ज्ञान पे बिना ही क्यों नहीं वो क्योंकि कहते बिना कि बिना विज्ञान जाने तो ज्ञान पूरा नहीं होता। प्रैक्टिकलिटी भी तो बहुत जरूरी है ना। जब तक प्रैक्टिकल चीजें नहीं समझेंगे हम इस दुनिया में जी नहीं सकते, कर्मों को कर नहीं सकते, और एग्जाम्पल्स भी नहीं समझ सकते। अगर हमको बता दिया जाए कि सिर्फ ज्ञान की बातें बता दी गई, लेकिन हमको दुनिया का ज्ञान कुछ नहीं है, दुनिया का पता कुछ नहीं है, तो हमारा ज्ञान अधूरा है। इसीलिए हमको दोनों पार्ट्स को जानना पूरा जरूरी है। यहाँ पर फिर वही बात कि यजुर्वेद का जो मंत्र है, विद्याम च अविद्याम च, वही यजुर्वेद का मंत्र आ जाता है कि विद्या की भी जरूरत है और अविद्या की भी जरूरत है। किसी एक के सहारे तो आदमी पार लग ही नहीं सकता। तो ज्ञान भी चाहिए और विज्ञान भी चाहिए, अकेला एक काम का नहीं। केवल विज्ञान रखेंगे तो ज्ञान से दूर रहेंगे। क्योंकि केवल विज्ञान ज्ञान ही केवल रखेंगे तो विज्ञान पता नहीं चलेगा, तो प्रैक्टिकलिटीज पता नहीं लगेगी दुनिया की, कि कैसे क्या होता है, क्या होना चाहिए, ये नहीं पता। So ठीक है, it's knowledge and experience together. करेक्ट। नॉलेज एंड एक्सपीरियंस और वर्किंग नॉलेज एंड ओनली बुक नॉलेज दोनों को समझ लीजिए। प्रैक्टिकल भी चाहिए और थ्योरी भी चाहिए, अकेले से काम नहीं चले, दोनों का होना जरूरी है। जो दोनों से तृप्त होता है उसी को पता होता है। जिसको सिर्फ ज्ञान होगा तो जब वो वैज्ञानिक चीजों को देखेगा तो उसके अंदर तो आश्चर्य और अचंभा छा जाएगा कि ये क्या है, ये क्या है, अरे ये कैसे और ये कैसे। केवल ज्ञान से तो नहीं पता चलेगा ना, विज्ञान भी जरूरी है ना। तो विज्ञान इसलिए जरूरी है क्योंकि जीवन तो जीना है। तो जीवन को जीने के लिए तो हमको विज्ञान की आवश्यकता है। और वो तो कह ही रहे हैं शुरू से कि कर्म तो करने ही पड़ेंगे ना, बिना कर्म करे तो कोई रह नहीं सकता। और कर्म करने के लिए विज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि बिना विज्ञान के आप कर्म नहीं कर सकते। अगर आपको खाना भी खाना है तो पता होना चाहिए कि मैं क्या खा रहा हूँ, कैसा खा रहा हूँ, इससे मेरे शरीर पे क्या असर पड़ेगा। ये भी तो विज्ञान ही है ना। तो विज्ञान के बिना कर्म नहीं हो सकता। इसीलिए वो कहते हैं कि विज्ञान भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए। ठीक है अरुणा जी, जी, कोई डाउट है अभी? पीयूष जी, नहीं, ठीक है, धन्यवाद। पीयूष जी, जी। ये इसको मेरे ख्याल से इस तरह से देखना चाहिए कि जो ज्ञान आपका विज्ञान है अ, वो हमें इस संसार में जीने का एक तरीका दिखाता है। It shows us how to navigate the rough waters, the rough seas of existence. लेकिन रफ सीज एग्जिस्टेंस वगैरह आपने सब वो कर लिए, आपने क्रॉस कर लिए, लेकिन कोई ध्येय, कोई उद्देश्य तो होना चाहिए जीवन का। एंड देन मे बी दैट इज व्हाट ज्ञान इज, ट्रू नॉलेज इज, कि आपने वो विज्ञान से तो आपने भवसागर पार कर लिया, दुनिया को देख लिया, दुनिया को समझ लिया, दुनिया में जी लिया,
लेकिन ज्ञान वो है कि आपने समझ लिया कि मैं कौन हूँ, मेरी आत्मा क्या है, परमात्मा कौन है। बिकॉज बिल्कुल अदरवाइज आप विज्ञान में फंसे रहते हो। देयर इज नथिंग इन विज्ञान एज सच। विज्ञान इज अ मेथड, लाइक अ टूल, it's a tool to be able to survive. ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक क्लासिफाई कर दिया। ठीक है। I think if you just survive और आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई आपके पास उद्देश्य नहीं है, कोई आपके पास पर्पस नहीं है, then you are like that person who is simply surviving. And उद्देश्य शायद वही है, उद्देश्य वही है कि आपने किस तरह अपने आप को पहचानना है और अपने अस्तित्व को पहचानना है और परमात्मा को पहचानना है, और कि आपकी सोल की जर्नी क्या है, आपकी सोल का पर्पस क्या है, ये आपने समझना है। बिकॉज अदरवाइज जीवन तो जीने का तरीका आप सीख लेते हो विज्ञान से, but बिल्कुल ठीक बात। that itself is not enough to bring you happiness. ठीक बात। ये तो हम समझते हैं, क्योंकि अगर हम ये समझते हैं कि जिसको परमात्मा से या अपने अस्तित्व से या जोड़ से जुड़ना नहीं है, उसके लिए ये बातें हैं कि वो ढूंढे। लेकिन जिसके दिल में ये है कि मैं तो प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ हूं और यहीं पर सारा सुख है मेरे, उसके लिए तो फिर इसके आगे बढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं। तो उसको भगवान कृष्ण इसी को समझा रहे हैं कि दोनों बातों को जो नहीं समझता वो कर्म योगी नहीं हो सकता। कर्म करने वाला तो है कि कर्म तो बहुत अच्छे कर्म, लेकिन वो कर्म योगी नहीं हो सकता। वो कर्म फिर भी करेगा लेकिन भटकेगा, बिल्कुल और उसको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। एग्जैक्टली वही बात। अच्छा 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 एक्सप्रेस किया आप। हाँ जी, और कोई आपने भी बहुत अच्छा समझाया। बाय द वे, यू डू अ ब्रिलियंट जॉब, आई हैव टू से। थैंक यू मनीषा, थैंक यू सो मच। जस्ट कीप इट अप। बहुत अच्छा लगता है आपसे ये सब ज्ञान प्राप्त करना। थैंक यू। और ये भागवत गीता तो ऐसा पुस्तक है कि हमने कितनी बार पढ़ा हो, कितनी बार सुना हो, एवरी टाइम यू रीविजिट इट यू लर्न समथिंग न्यू। यस, वेरी ट्रू। हर बार नया कुछ समझ में आता है, नई चीजें आती हैं, एक्सपोज होती हैं, अपनी कॉन्सेप्ट के अंदर ही नई बातें बैठने लग जाती। एग्जैक्टली। बिल्कुल, ज्ञान की तो कोई सीमा नहीं होती ना। करेक्ट। यही होता है। श्वेता जी कुछ कहेंगी? नहीं सर, ऑल क्लियर। अगर मेरी बातें ऑल क्लियर हैं आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है। देन आई एम सक्सेसफुल। जी सर, थैंक यू। मुझे रहता है कि आपको समझ आनी चाहिए। कल हम जो बात कर रहे थे कि भगवत गीता अगर हम पूरी ना भी पढ़ें, कल जैसा आपने समझाया था सिर्फ एक उसमें जुमले के अंदर कि हम खुद ही अपने दुश्मन और खुद ही दोस्त, अगर हम सिर्फ इस लाइन पर ही गौर कर लें तो हम अपने आप को कितना ठीक कर सकते हैं। जिंदगी बदल सकते हैं। आपने बहुत अच्छा बताया था कल। ये जिंदगी बदल सकते हैं जब पता चल जाए कि हम ही अपने दोस्त हैं, हम ही अपने दुश्मन हैं। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक। उसी भी तो चर्चा आगे चला रहे हैं ना भगवान कृष्ण, वही बता रहे हैं। उसी को तो चित्त वृत्ति निरोध से समझाया है, वही बता रहे हैं। हाँ, युक्ता जी कुछ कहेंगी? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा समझाया। अभी मैं दोबारा सुनूंगी इसको, तो फिर उसका जो है ना उस पर ट्राई टू उसका मनन करके उसको और समझने की कोशिश करूंगी। पर आपने बहुत अच्छा समझाया। थैंक यू युक्ता जी, थैंक यू। अलका जी कुछ कहेंगी? समझ तो आ गया, बस अब और सोचना है इस बारे में। इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता है। वही बात, इम्प्लीमेंट बट करने के वो है लिए कि माइंड किसी में एक चलती छोर। तो रहती हैं। हाँ, बस माइंड में चलनी चाहिए ना। माइंड में माइंड में चलने से ही तो चलते रहे, करेक्शन आनी शुरू हो जाती है। डायरेक्शन आई। फिर अपने ही थॉट्स पे आने लग जाता है, मैंने ये क्यों सोचा। ये एग्जैक्टली कल मैं यही सोच रही थी। तो जैसे ही दिमाग आउट में ऑफ आने द लग जाती है बात,
आउट ऑफ द वे जाते हैं तो फिर माइंड में आ जाता है कि ये नहीं सोचना है। तो ये करेक्शन आनी शुरू हो जाएगी तो अपनी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी अपने, वही होना चाहिए। हाँ जी, और एक कुछ? ना एक गेम बनानी चाहिए, एक जैसे वेब सीरीज या गेम ऐसी बनानी चाहिए जिसमें कि एक रोबोट है जो कि आपको बता रहा है दिस इज प्योर मैटर, दिस इज नॉट समथिंग यू नीड, यू नो, एज यू फाइंड डिफरेंट एलिमेंट्स, जैसे कि बच्चों को आप समझाते हो ना, उसी तरह से देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ अ वेरी वेरी वेल कोडेड काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, जिससे कि ये बड़ी अच्छी तरह से पूरा गीता का सारा ज्ञान आ जाए कि इसमें मत भटको, दिस इज द रॉन्ग रूट, यू डोंट वांट टू गो देयर, यू नो, दिस इज गोइंग टू टेक यू टू योर डाउनफॉल, जैसे सांप सीढ़ी की जैसे उसका जैसे गेम होता है। we should develop some sort of software. ये तुम शुरू करो काम करना। I'm not a scientist. ये I'm not a एक्सप्लेन big में मनीषा भी बहुत अच्छा कर देती हैं बाद में, पीयूष जी आपके। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा करती है। हाँ, बहुत अच्छी तरह से दिमाग में डाल देती हैं। जस्ट एक मेरी बस थोड़ी सी चेष्टा है, मैं खुद भी समझना चाहती हूँ, ऑफ कोर्स दैट इज द होल आइडिया, पर कभी कभी यू नो इट हेल्प्स टू टॉक अबाउट इट। इसकी लैंग्वेज बहुत कमाल है ना मनीषा की। या बहुत लैंग्वेज बहुत अच्छी है, बहुत नथिंग, इंटेलिजेंट लैंग्वेज है। बिल्कुल। कुछ नहीं, इतना इतना भी कुछ नहीं है, जस्ट ऑर्डिनरी, वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, थैंक यू, बट नथिंग। पता है एक जिज्ञासा रहती है, दैट इज द थिंग, आपकी लैंग्वेज जो भी हो, लैंग्वेज इज आल्सो अ टूल। जिज्ञासा बिल्कुल है दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, वो समझना बहुत जरूरी है, और फिर उसके बाद जैसे कि आपने बताया उस पे अमल करना, उसको उसको फॉलो करना, दैट इज द हार्डेस्ट पार्ट, कि क्या आपकी आत्मा को क्या क्या चाहिए, यू नो, दैट इज द थिंग, कि शरीर को तो खुराक दे दी आपने, खाना दे दिया जो जो शरीर को चाहिए, बट आत्मा का खाना क्या है, व्हाट इज द सोल नीड, यू नो, आत्मा को क्या चाहिए, इट डजंट नीड टू बी लॉस्ट इन जो कि कहते हैं, यू नो, आपकी सेंस परसेप्शंस, और यू नो जो कि आपको सारी संसार के मोह माया में दिख रहा है, इट डजंट नीड दैट, लेकिन हम वो समझते नहीं है, वी डोंट अंडरस्टैंड दैट। जब एक दिन You have to be so vigilant of your thoughts, moment to moment. Absolutely. yes, that is the key, vigilant of your thoughts moment to moment। बिल्कुल की आपने बिल्कुल स्पेसिफाई कर दिया इस बात को प्रतिभा जी, बिल्कुल करेक्ट। जब हम शुरू करेंगे ना, कोई भी चीज उठाएंगे और उसको पढ़ना शुरू करेंगे, कि हमने रोज इतने टाइम से इतने टाइम, 10 मिनट है, 15 मिनट है, आधा घंटा है, कि हमने पढ़ना है और हमने ज्ञान प्राप्त करना है, तो आत्मा की भूख अपने आप सामने आने लग जाएगी। तब पता लगने लग जाएगा कि ये आत्मा की भूख है जो इस चीज को डिमांड करती है। यही बात है ना कि जब हम सैटरडे संडे को ये सेशन अटेंड करते हैं तो एक आत्मा की भूख तो है ना जो यहाँ लेके आती है। बिल्कुल वही बात है ना, तो ज्ञान वही है ना, तो ज्ञान वही है जो आत्मा में जाके बैठ जाता है, समा जाता है, और आत्मा के अंदर जब वो समाता है तो फिर वो थॉट्स को कंट्रोल करना शुरू करता है, और जब थॉट्स कंट्रोल होने शुरू होते हैं तो फिर बाहर की एटमॉस्फेयर की कंसेप्चुअलाइजेशंस चेंज होने, तब फिर समझ में आता। सॉरी, कर्म भी आपके ठीक होने लग जाते हैं, ऑब्वियसली तभी कर्म ठीक होंगे जब थॉट ठीक होंगे, थॉट से ही तो कर्म ठीक होंगे ना, पहला बीज ही थॉट है ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। ठीक है, अगली बार मिले नेक्स्ट सैटरडे। थैंक यू, सबको नमस्ते, और थैंक यू नमस्ते फॉर जी, ज्वाइनिंग मी नमस्ते। वेरी मच। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते।